एस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बगैर तो नून लीग चलती ही नहीं है। अभी तो नून लीग की सारी पॉलिटिक्स ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बैठ गई है ना, क्योंकि देखिए इलेक्शनों में आवाम ने कर दिया, 18 सीटें जीती है नून लीग, और आज अगर 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही की मेहरबानी है ना, जिनकी वजह से वो यहाँ पे बैठे हैं। और यही एक पाकिस्तान में इस वक्त जो डिस्कनेक्ट है वो यही है। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट का कोई वजन उठाने की पोजीशन में नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सारी मेहरबानियां जो है उनके ऊपर कर दी हैं, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर एक जो बहुत अवाम जो है वो एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है, और पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी और महंगाई यानी मईशत की जो सूरत हाल है, इन दोनों ने जकड़ लिया है इस वक्त नून लीग की हुकूमत पर। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने इसे जान कैसे छुड़ानी है। इमरान खान को जो आप समझिए तोड़ने की जो कोशिशें थी वो सारी नाकाम हो गई। वो एक बुलंद पहाड़ की तरह इमरान खान जो है वो डयाला में खड़े हैं, उसको तोड़ा नहीं जा पा रहा। महंगाई जो है उससे निपटने का कोई इनको समझ नहीं आ रहा, मईशत के ऊपर इनकी कोई प्लान नहीं है, और सियासी जो समझिए कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो मजदहार है सियासत का, उसके अंदर वो डूबते चले जा रहे हैं। तो नून लीग का फिलहाल तो जो बयान जो मर्जी वो दें, बट दिल उनका डूबा जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इस सारे सूरत हाल का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है और कोई इसका किसी के पास कोई हल नहीं। सही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर सकता है? मेरे ख्याल में यही करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जिस तरह से आपको याद होगा, जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब ने फैसले दिए कि इलेक्शन हो और हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए, इसी तरह से अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सीटें देने से इनकार करना चाहता है या करेगा, और उसका फिर आगे रिपरकशंस होंगे। अभी मुझे यूं लग रहा है, क्योंकि जिस किस्म की लाइन ली हुई है, देखो दो ही ऑप्शंस थे ना हुकूमत के पास, या तो वो अपनी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स को या पॉलिसी को तब्दील करते और एंगेजमेंट की तरफ जाते। बिल्कुल। अब तक की जो सिचुएशन है उससे जाहिर हो रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और इसका फायदा पाकिस्तान को तो नहीं होगा, इसका फायदा नून लीग को तो नहीं होगा, इसका फायदा एस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं होगा, लेकिन लग यूं रहा है कि तमाम पॉलिसी कन्फ्रंटेशन बढ़ाने की, और कन्फ्रंटेशन बढ़ाने का मतलब यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे, और ये एक और राउंड होगा फिर इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज करते हुए अपने ना सिर्फ एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो फैसला दिया है जिसमें उन्होंने टाइम शेड्यूल दिया है, बल्कि ये भी लिख दिया है कि अगर कोई उलझन की सूरत में आप किसी भी जज को अप्रोच कर सकते हैं चैम्बर में, अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसलिए ये एक राउंड होगा। और लेकिन इस वक्त बंदयाल साहब की कोर्ट में और इस कोर्ट में फर्क ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल पूरा इंस्टीट्यूशन इकट्ठा है। 125 जो सीनियर जजेस हैं वो सारे एक तरफ खड़े हैं, और ये मुश्किल होगा मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए इतना उसको एग्जेक्टिव के लिए अदलिया को डिफीट करना, क्योंकि इस वक्त तमाम कुछ लोग कह रहे सेशन कोर्ट से लेके कुछ लोग कह रहे हैं फवाद साहब कि पीटीआई बहाना है, अदलिया बेसिकली निशाना है। बिल्कुल, जो मेन लड़ाई है वो अब अदलिया के साथ है। पीटीआई तो नंबर 3 के ऊपर है। पीटीआई को तो सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है आपने अदलिया के साथ इंतजामिया बराह रास्त तो लड़ाई, अब तो खैर आपने जिस तरह से अपने शॉर्ट सुनाए, ख्वाजा आसिफ तो डायरेक्ट अदलिया ही से टक्कर लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक दरमियान में एक रखा है, पेट रखा है पीटीआई का। अदरवाइज ये लड़ाई बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजेस से लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुसलसल फैसले आ रहे हैं अब इंसानी हकूक के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए। सनम जावेद का आपने देखा कल किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज किया। इसी तरीके से बेल्स कल जो है वो ली अपने जो इजाज चौधरी साहब की, महमूद रशीद की, यास्मीन राशिद की। तो एक अदलिया के अंदर एक सिविल लिबर्टीज के लिए एक जगह पैदा हुई है, और ये जो गवर्नमेंट है ये सारी कोरिजन के ऊपर बैठी हुई है, बर्बरियत के ऊपर इसकी बुनियाद है। जो ही वो बर्बरियत खत्म होना शुरू होती है, इनको लगता है कि हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी, और वो इस तरह की फस्तायत पर मबनी दोबारा गुफ्तगू और अपनी जो इक़दाम है वो शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखो कि ये पाकिस्तान में क्या है, एक एमएनए गायब हो चुका है जी, उसका आज मेरा ख्याल है 5 दिन हो गए हैं, उसका अता पता नहीं है।
पॉलिटिकल वर्कर्स गायब हो अमीर चुके हैं, सुल्तान साहब, उनका हाँ अता जी। पता नहीं है। ये तो देखे ना, इस तरह तो कोई डार्क अफ्रीका के मुल्कों में नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त उन्होंने दायर की है और उसी सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है जहां से पीटीआई को रिलीफ मिला है। आपको लगता है कि कोई मुस्लिम लीग नून को भी कोई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है इस हवाले से? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है शजिया। उसकी वजह ये है कि ये तो फुल कोर्ट का फैसला है, यानी 13 जजेस जो हैं जो अवेलेबल थे। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब ये बेंच बना था कुल जजेस की तादाद 14 थी। तो एक जो जज साहिबा थी उनको हार्ट अटैक हो गया। 13 जजेस अवेलेबल थे, 13 के 13 जजेस जो हैं वो इस फैसले में बैठे हैं और उन्होंने 11-2 से ये फैसला जो है, ये प्रिंसिपल तस्लीम किया कि पीटीआई को जाना चाहिए। अब इन्होंने जो रिव्यू दायर किया है उसके ऊपर एक तो 13 जजेस यही सारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। जो मेरा ये ख्याल है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आपके कोर्ट रिपोर्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है वो 7-8 से ज्यादा जजेस अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। और ये जो रिव्यू है ये अब लगेगा जाके, तो ये सितंबर में लगेगा और सितंबर से पहले जाहिर है कि आपने फैसला सारा इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका होना चाहिए। वो 15 दिन की उसकी टोटल मुद्दत है, तो फैसला उस वक्त तक हो जाना चाहिए और रिव्यू नहीं लग सकता। अब ये सितंबर से पहले रिव्यू का लगने की बड़ा कम है।